फैमिली में बिजनेस आज तक किसी ने नहीं किया और बिजनेस के बारे में कोई जानता भी नहीं। लास्ट बेंच पे बैठ के ये सोचता था कि फिर मैं करूँगा क्या। इंजीनियरिंग करने के बाद ऑनलाइन कोई कपड़ा बेचता है। अपनी फैमिली से झूठ बोलकर मैं अपनी इस कंपनी को लॉन्च किया था। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास सिर्फ 2600 रुपये थे। बेटा क्या कर रहा है, चिकन बेच रहा है। बहुत सारे लोग आके चैटबोर्ड पे गाली दे के जाते हैं। उस दिन मैं 5 रुपये कमाया था और वो 5 रुपये जब मैं अपनी मम्मी को दिया तो मेरी मम्मी उस पैसे को लेकर रोने लगी थी। नमस्ते, मेरा नाम मजाज हसन है और मैं फ्रेश शार्प का फाउंडर हूँ। और इस समय मैं जो स्टॉक दरभंगा के मंच से अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली फ्रेश शार्प एक ऑनलाइन मीट डिलीवरी स्टार्टअप है जो 2019 में मैंने दरभंगा से ही यहीं से स्टार्ट किया था। अभी करेंटली फ्रेश शार्प 4 अलग अलग लोकेशंस पे अपनी सर्विसेज दे रही है और हम लोग अभी करेंटली कोलकाता से ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैं बेसिकली एक हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ और मैंने 2019 में अपना 12th कंप्लीट करने के बाद ये वेंचर स्टार्ट किया था। फैमिली में बिजनेस आज तक किसी ने नहीं किया और बिजनेस के बारे में कोई जानता भी नहीं। बिजनेस के नाम पे लोग शॉप्स खोलते हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास सिर्फ 2600 रुपये थे। मैंने 12th के बाद अपनी फैमिली से झूठ बोलकर बोला कि मुझे 1 साल चाहिए IIT क्रैक करने के लिए, और तब मैं पटना शिफ्ट हो गया था। तो जब मैं वहाँ गया और मैं वहाँ एक इंस्टीट्यूट में IIT की तैयारी कर रहा था तो शायद मुझे लगा कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो मैं लास्ट बेंच पे बैठ के ये सोचता था कि फिर मैं करूँगा क्या। तो उस टाइम मैं यूट्यूब पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सर्च कर रहा था कि करियर्स ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। तो मैं सडनली एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जाना और मैं तब वहाँ से ऑलमोस्ट 100+ केस स्टडीज़ पढ़ा डिफरेंट कंपनीज़ के बारे में, और तब मुझे लगा कि शायद मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। जब मैं ये अपनी मम्मी से शेयर किया कि मैं एक ऑनलाइन कुछ करना चाहता हूँ, उस टाइम में मैं चाह रहा था कि मैं ऑनलाइन कुछ कपड़े बेचूँ, तो मेरी मम्मी बोली कि इंजीनियरिंग करने के बाद ऑनलाइन कोई कपड़ा बेचता है। फिर मैं इस चीज़ को किसी से शेयर नहीं किया और मैं 2019 में डायरेक्टली अपनी फैमिली से झूठ बोलकर एक होटल्स में अपनी इस कंपनी को लॉन्च किया था। 2019 में मैं सोचा कि मैं पटना के अंदर वेजिटेबल्स बेचता हूँ, तो मैं इसको स्टार्ट करना भी चाहा, बट शायद मुझे लगा कि नहीं, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए, मैं वो चीज़ नहीं कर पाया। फिर मैं वापस अपने होम टाउन दरभंगा आ गया। तो हर सैटरडे संडे मेरी मम्मी मुझसे कहती थी कि चिकन ले आने, और वो चिकन वाला शॉप मेरे घर से ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर दूर होता है। तो मैं हमेशा वहीं जाता था चिकन लाने। एक बार घर के लिए लाने गया, फिर मेरी रिलेटिव्स बोलने लगे कि मेरे लिए भी लेकर आ जाओ। तो मैं सोचा क्यों ना मैं इस चीज़ को व्हाट्सएप के थ्रू डिलीवरी करने लगूँ। तो मैं व्हाट्सएप के थ्रू लोगों का ऑर्डर्स लेने लगा और इस चीज़ को डिलीवरी करने लगा। फिर मैं देखा कि धीरे धीरे इसको और बड़ा भी किया जा सकता है। तो फिर मैं एक छोटा सा वेबसाइट बनाया। वेबसाइट बेसिकली ये था कि लोग ऑर्डर वेबसाइट पे करते थे और वो स्विच व्हाट्सएप में ही हो जा रहा था। और मुझे याद है कि जब मैं पहला डिलीवरी करने गया था तो मैं 3 किलोमीटर पैदल चल के गया था। उस टाइम में मेरे पास बाइक्स भी नहीं होते थे, तो मैं 3 किलोमीटर पैदल चल के गया और वो उस दिन मैं 5 रुपये कमाया था फर्स्ट ऑर्डर पे। और वो 5 रुपये जब मैं अपनी मम्मी को दिया तो मेरी मम्मी उस पैसे को लेकर रोने लगी थी। फिर लाइक काफ़ी इमोशनल हो गई वो कि उसका उनको लगा कि शायद ये इस चीज़ में कुछ कर पाएगा। फिर मेरी मम्मी मेरे को वहाँ से सपोर्ट करने लगी। 2 साल तक जो ईद की ईदी होती है या ईद के कपड़े का पैसा होता था वो मम्मी से डायरेक्टली मैं ले लेता था और उस चीज़ को अपने वेंचर्स में डाला करता था। उससे डोमेन परचेस करता था, उससे मार्केटिंग कर ले रहा था, उससे पैकेजिंग का थोड़ा बहुत सामान खरीद ले रहा था, और ऐसे करते करते 2020 आ गया। इस बीच मैंने करीब 200 ऑर्डर्स खुद जाके डिलीवरी किया, वो भी बिना बाइक्स के। 2020 में जब लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा था तब हम लोग पटना में शिफ्ट किए थे। स्टार्टिंग लॉकडाउन में तो हमारा पूरा बिजनेस बंद हो गया, बट जब लोगों को वहाँ पे चिकन मिल ही नहीं रहा था तब लोग हमारे पास ऑर्डर्स डालने लगे। उसके बाद वहाँ पे हमारे पास करीब 200-300 ऑर्डर्स आने लग गए। फिर 2020 में जब हम पूरी तरीके से पटना में ऑपरेट करने लगे, मेरे ऊपर थोड़ा प्रेशर्स आने लगा मेरे फैमिली का, लाइक मेरे रिलेटिव्स का। वो लोग भी मेरी मम्मी के ऊपर बहुत ताना मार रहे थे कि बेटा क्या कर रहा है, चिकन बेच रहा है गांव में। मतलब फ्रेंड्स जो भी होते हैं वो सारे के सारे लोग बहुत कुछ बोलने लगे। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा प्रेशर डाली कि एटलीस्ट डिग्री ले लो। उसी टाइम मैंने सवागड़ी के बारे में सुना कि सवागड़ी में एक एप्लीकेशन आता है RKVY रफ्तार का, जहाँ से एंटरप्रेन्योर्स को पैसा मिलता है। तो मैं वो एप्लीकेशंस भरा। आफ्टर 3 और 4 राउंड वो इंटरव्यू मैंने क्लियर किया। वहाँ पे 45 दिन का ट्रेनिंग मैं लिया। वहाँ पे ट्रेनिंग्स में काफ़ी इंडस्ट्री के लोग आए, मुझे पढ़ाए। फिर वहाँ पे सिलेक्शंस होने के बाद उन्होंने मुझे 5 लाख का ग्रांट्स भी दिया। अभी जब हम लोग कोलकाता के अंदर बड़े बड़े ब्रांड्स को अप्रोच कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो हम लोग अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ कि एक बड़े ब्रांड के परचेज मैनेजर से हम लोग मिले, तो उन्होंने मिलने से पहले मना कर दिया।
फिर उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, आके अपना प्रोडक्ट हमें बताओ। जब हम उनके ऑफिस गए तो वो बेसिकली काफ़ी बिजी थे, बट वो आए, हमसे मिले, और आफ्टर वो 5 मिनट का टाइम दिए थे और 30 मिनट तक हमारे प्रोडक्ट्स और हम लोग के बारे में जाने, हमारे सफ़र के बारे में जाने। और उन्होंने लास्ट में निकलने टाइम यही बोला कि मैं बस इतना देखना चाह रहा था कि आज के टाइम पे इंग्लिश में मटन कौन बेचता है। बेसिकली मेरा जो जर्नी वो स्टार्ट हुआ था 2600 रुपये से, और उस टाइम में मेरे पास पॉकेट में सिर्फ 2600 रुपये था, और मैं उससे अपनी इस वेंचर्स को स्टार्ट किया था। स्टार्ट करने के बाद बहुत बारी ऐसा हुआ कि मेरे बैंक अकाउंट में कभी 1000 रुपये बचता था, कभी 500 रुपये बचता था। तो इस 2 से 3 साल में मैंने जितनी ईदी मिलती थी या फिर जितने रिलेटिव्स हमारे पास आते थे, वो जाने के टाइम पैसे दे के जा रहे थे, जो भी पॉकेट मनी होता था वो मैं बचा बचा के रखता था और अपने वेंचर्स में लगाता था। हर साल डोमेन रिन्यू करना, जो भी चीज़ें होती है वो उसको मैं कंप्लीट करता जा रहा था। कोविड के टाइम के बाद लोग पटना के अंदर हमारे वेंचर्स को जानने लगे, लोग फ्रिक्वेंटली ऑर्डर्स करने लगे, और धीरे धीरे माउथ टू माउथ हमारा वहाँ पे जो मार्केटिंग स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली जो मेरी जर्नी थी उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत ताना भी सुना है। अभी भी फंडिंग होने के बाद जब न्यूज़ आया तो मेरे वेबसाइट में बहुत सारे लोग आके चैटबोर्ड पे गाली दे के जाते हैं कि मतलब कुछ भी रैंडमली लोग उल्टा सीधा बोल कर जाते हैं। तो ये सब चीज़ फेस करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में भी फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड, कुछ फ्रेंड ऐसे भी हैं जो सपोर्ट किए स्टार्टिंग दौर में। कुछ भाई हैं, कज़न्स हैं, वो लोग भी सपोर्ट किए, बट वो लोग उसी में से कुछ लोग भी बैक साइड में लेग पुलिंग भी कर रहे थे। मुझे याद है एक बारी मेरे एक दोस्त ने पूछा था कि अभी तक कितना पैसा कमा लेते हो, तो मैं बोला कि हमारा क्वार्टरली 7 लाख का रेवेन्यू हो जाता है। तो वो हंसने लगा, बोला कि तुम बोलो हम रोलिंग कर रहे हैं, लाइक तुम फेंको हम कैच कर रहे हैं। मैं भी बता दूं कि मैं अभी 7 लाख 7 दिन के अंदर ही कमा लेता हूं। तो बेसिकली जो दरभंगा के लोग हैं या जो छोटे मोटे शहर के लोग होते हैं, उनको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, उनके पास उतना कनेक्शंस नहीं होता है। तो इस कनेक्शंस बिल्ड करने में मेरे सबसे ज़्यादा हेल्प किया जो सोशल मीडियाज़ होते हैं, लोग आजकल यूज़ करते हैं फ्रेंडशिप करने के लिए, बट आप उसको एक अच्छे क्या बोलते हैं, एक अच्छे सोर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप डिफरेंट लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप वहाँ पे जाएं, बड़े बड़े लोगों से कनेक्ट हो। जैसे कि मैं रैंडमली जो भी एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन्स होते थे, मैं उनको रिक्वेस्ट भेज देता था, अब मैं उनको अपने बारे में बताता था। फिर वो धीरे धीरे वो लोग कनेक्ट हो रहे थे और वो लोग ही मुझे सिखाए कि चीज़ें कैसी चलती है। ऐसे बहुत सारा नाम है जिनका मैं अभी ले भी नहीं पाऊँगा, जो इन 3 साल की जर्नी में मेरे को बहुत सारे हेल्प किए। तो आप कहाँ से आते हैं ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है। आपका स्किल्स है, आपके पास पैसा है, नहीं है, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपके अंदर कितना जज्बा है, कितना जुनून है। अगर आपके अंदर कुछ करने की शक्ति है, कुछ करने की चाहत है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप 2600 से स्टार्ट कर रहे हैं, 6000 से स्टार्ट कर रहे हैं या 6 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करू, लाइक करू और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करू। और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनल मिलत, तो बस बनल रहू।